नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, सीपीसीटी स्पेशल सीरीज़ का जो इस सीज़न का ये वीडियो है, ये अंतिम वीडियो रहेगा, क्योंकि कई सारे लोगों की एग्ज़ाम्स आज ही होने वाली है। इसलिए इस सत्र के लिए जो हमारी तैयारी थी, जो हमने आपसे वादा किया था कि एक माह में आपकी सीपीसीटी की तैयारी हम लगभग कवर करवा देंगे, और हमारे पास इतना समय भी नहीं था एक महीने का। उसके बाद भी हमने कोशिश की है कि सारे टॉपिक्स जो सीपीसीटी में आते हैं उनको डिटेल में आपको बताकर और आपका जो पेपर होता है उसको क्लियर किया जा सके। और कोशिश यही थी कि सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए जाएं, जो आईएमपी है वो आपको बता दिए जाएं, जिससे आप भी अपने लेवल पे अच्छा खासा पढ़ सकें। समय कम था, परंतु अधिक मेहनत अगर आपने की होगी तो आप डेफिनेटली क्लियर कर जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि आप क्लियर नहीं कर पाते एक अटेम्प्ट में, तो नेक्स्ट टाइम आप इन सारे वीडियोस को देखकर मार्च में लगभग एग्ज़ाम हो सकती है नेक्स्ट, तो उसमें आप ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि सारे वीडियोस देखने के बाद और इन वीडियोस से रिलेटेड डाटा को एक दो बार पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका कोई पेपर रह पाएगा। कंप्यूटर वाला पोर्शन तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही आपको जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इनकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका यदि कंप्यूटर वाला पार्ट थोड़ा सा हल्का पड़ता है, आप थोड़े से कमज़ोर होते हैं उसमें, तो आप उधर से मार्क्स गेन कर सकें और क्वालिफाई हो सकें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाले पार्ट में। इसके अलावा जो टाइपिंग होती है वो तो आप ही को स्वयं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कीबोर्ड पर, हिंदी और इंग्लिश। और हिंदी टाइपिंग ज़्यादा अधिक जगहों पर मांगी जाती है, इसलिए हिंदी का मैं आपको सजेशन दूंगा। लेकिन यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो पहले अंग्रेजी टाइपिंग सीखें, उसके बाद हिंदी टाइपिंग सीखें। आज के इस वीडियो में हम पूरा ओवरव्यू एक बार फिर से देखेंगे। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको पूरे ओवरव्यू की ज़रूरत है तो आप ये देख सकते हैं, और इसके आधार पे एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं अपना जो भी नॉलेज है उसको पेपर से जस्ट पहले। तो दोस्तों, मैंने टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स निकाल कर रखे हैं, और जो हाईलाइटेड है ये आपको मैक्सिमम अच्छे से पढ़ना है। पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन यदि आप नहीं पढ़ सके हैं गौर से, तो आपको जो येलो कलर से हाईलाइटेड है उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हमारा जो सिलेबस है सीपीसीटी का वो जाता है, शुरू होता है बेसिक स्ट्रक्चर से, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम देखते हैं, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर की जो चीज़ें हैं उन पे भी हमको फोकस करके देखना पड़ेगा। हार्डवेयर में सीपीयू, इनपुट और आउटपुट। ठीक, सीपीयू का इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनता है जितने ज़्यादा इनपुट और आउटपुट से बनता है, लेकिन पढ़ना आपको सभी है। ज़्यादा फोकस आपको येलो कलर से जो हाईलाइटेड किए हैं उन पर रखना है। तो कीबोर्ड, माउस, और साथ ही मैंने आपको एक बार बताया था वीडियो स्टैंडर्ड मोस्ट आईएमपी है, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा देखा गया है, तो इनसे शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म और इनका रेजोल्यूशन क्या होता है वो। नेक्स्ट आते हैं जनरेशंस। तो जनरेशंस के अंदर से कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इनके अलावा जो बाइनरी सिस्टम्स है, बाइनरी कोड सिस्टम, या फिर अदर जो लैंग्वेजेस हैं, कौन सी भाषा में कौन सी लैंग्वेज कौन सी जनरेशन की होती है, जैसे 4GL, कोबोल, फोर्ट्रान, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इन भाषाओं के बारे में आपको पता होनी चाहिए किस तरह की भाषाएं हैं, कौन सी बेसिक भाषा है, कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है, कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक,
इसके अलावा इनके फुल फॉर्म यदि आप समझ पाएँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आते ही हैं। जनरेशन के अलावा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें एप्लीकेशन के आधार पे, पर्पस के आधार पे और साइजेस के आधार पे कंप्यूटर को डिवाइड किया जाता है। मेमोरी काफ़ी आईएमपी पार्ट है। मेमोरी में से रैम और रोम, और रोम के प्रकार यदि आप अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि रैम रोम के प्रकारों में से डीडीआर के विशेषताएं वगैरह अधिक आती है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल में सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है जो हमेशा देखे गए हैं। नेटवर्क टाइप में लेन, वेन, मेन, इनके अंदर जो टोपोलॉजीज होती है लेन की, वो बहुत आईएमपी है और एक क्वेश्चन हमेशा सीपीसीटी में पूछा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर से एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जिसमें से वर्जन्स आपसे पूछे जा सकते हैं, वैलिड वर्जन्स। तो एंड्रॉयड को खासकर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं और एक जैसी चीज़ें हैं, सभी खाने पीने के आधार पर बनाई गई है। डॉस और विंडोज़ को फोकस लेके पढ़ना है आपको, ये कौन सी पद्धति पे कार्य करते हैं। GUI, CUI, विंडोज़ के वर्जन्स, डॉस के वर्जन्स, डॉस का फुल नेम, विंडोज़ के आइकन्स पहचानना, ये सारी चीज़ें। एप्पल का सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको सभी लगभग कवर करते हुए चलना है। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौन सा किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, ये भी पता होना चाहिए। इंटरप्रीटर, असेंबलर और कंपाइलर जो एक से दूसरे कोड में कन्वर्ट करते हैं चीज़ें। इसके अलावा फाइल फॉर्मेट्स, ये पिक्चर फॉर्मेट हो या MP3 या वीडियो फॉर्मेट्स हो, मोस्ट आईएमपी है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना ही है इस सब्जेक्ट को। इसके अलावा एक बाइनरी कोड सिस्टम, जिसकी बात हमने शुरू में की थी, और उनके स्टैंडर्ड अमेरिकन आस्की और इंडियन कोड स्टैंडर्ड इसकी, ठीक। आस्की और इसकी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल एक्सचेंज, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म बनता है, ये आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। फाइल फॉर्मेट्स MP3 और वीडियो फॉर्मेट्स जो है, और पिक्चर फॉर्मेट्स, इतना आपका लगभग फंडामेंटल का होता है। और आपको अच्छे से पढ़ना है, किताब से, वीडियो से, ऑडियो से, विकिपीडिया से, जहाँ से आपको नॉलेज मिल रहा है वहाँ से आपको पढ़ना है। PC पैकेज के अंदर सारी चीज़ें लगभग कवर करना है, लेकिन उसमें से स्पेलिंग, ग्रामर, अलाइनमेंट का एक क्वेश्चन हमेशा देखा जाता है। मेल मर्ज है, डिफरेंट व्यूज़ हैं, शॉर्टकट कीज आपको सारी की सारी जितनी याद कर सकते हैं उतनी करना है। केसेस 4 तरह के होते हैं, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, ठीक। ये आपको करते चलना है, एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाना है। पेज सेटअप कर सकते हैं, वाटरमार्क में क्या क्या सुविधाएं और किस किस तरह की होती हैं, ड्रॉप कैप, एंड नोट, फुट नोट कहाँ होता है, रेफरेंस मेन्यू, पूरा ही आपको कवर करके चलना है। फिर MS एक्सेल में वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, फॉर्मूलेस क्या होते हैं, चार्ट के प्रकार, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और फॉर्मूले में सम, काउंट और लुकअप। पावर पॉइंट में आपको पावर पॉइंट में कितने तरह के व्यूज़ होते हैं ये याद होना चाहिए। इसमें कौन कौन से इफ़ेक्ट लगते हैं, इफ़ेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट पावरफुल जो पोर्शन है फंडामेंटल के बाद, वो है इंटरनेट और IT ट्रेंड्स। इंटरनेट के अंदर वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, ईमेल पे आपको फोकस रखना है। प्रोटोकॉल्स कितने तरह के होते हैं, उनके फुल फॉर्म, उनके काम। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जो लेन, वेन हम पहले देख चुके हैं। कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस के प्रकार, ई गवर्नेंस होता क्या है वो आपको देखना है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसके साथ ही एक पेमेंट गेटवे आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। साइबर क्राइम का क्वेश्चन, वायरस से रिलेटेड या एंटीवायरस की कंपनियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है। और इसके अलावा DTP, जो कि हम वीडियो सीरीज़ में कवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे तो फोटोशॉप और पेज मेकर के DTP के सब्जेक्ट के वीडियो बने हुए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इसमें केवल एक ओवरव्यू देखना था। अगर आप इस बार एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, परंतु यदि आप
किसी कारणवश रह जाते हैं तो इस चैनल के सारे वीडियो देखने के बाद फिर से एक बार CPCT आप क्लियर करेंगे। आशा